हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2024-2025 के बारे में, जिसमें टोटल पदों की संख्या समथिंग 45,000 प्लस आप लोगों की ये पोस्ट रहेगी। ठीक है, अब ये वैकेंसी के आवेदन कब से होंगे सर, एग्जाम कब होगा, तो ये जितने भी डाउट आपके हैं वो सभी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सिलेबस क्या रहेगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है और कब तक आप लोगों को इस भर्ती को देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023-2024 का जो एग्जाम बच्चे दिए हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं उन सभी से बोलना चाह रहा हूं कि बिल्कुल परेशान मत होइए। एक बड़ी भर्ती आपके सामने है और बहुत जल्द देखने को मिलेगी। यह भी नहीं है कि आपको 3 साल 4 साल वेट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर तक ये भी आप लोगों को पूरा अच्छे से एग्जाम वगैरह सब इसका कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जल्द से जल्द आप लोगों को डेट इसकी दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पदों की संख्या कितनी रहेगी, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि समथिंग आप लोगों के पदों की जो संख्या रहेगी बाबू, वो आपकी 40 से 45,000 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। आवेदन के बारे में कब तक अपडेट मिल जाएगा, कह सकते हैं कि दिसंबर जनवरी तक आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। कब, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर समझ के चलिएगा कि दिसंबर तक आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी, दिसंबर तक बाबू। ठीक है ना। इसके बाद एग्जाम वही 2-3 मंथ का टाइम लेगी और उसके बाद आपका एग्जाम इसमें कंडक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहेगा, तो पहले भी आप लोगों को अपडेटेड है कि यूपी कांस्टेबल का जो सिलेबस होता है उसमें जीके जीएस का पोर्शन आता है, हिंदी का आता है, आपका रीजनिंग का आता है और आपका यहाँ पे मैथ यानी गणित का देखने को मिलता है। जीके जीएस के 37 क्वेश्चन के समथिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहीं पे हिंदी की बात करूंगा 38 क्वेश्चन के समथिंग 38 मिल जाते हैं। और रीजनिंग की बात करूंगा वही 45 से 50 क्वेश्चन और मैथ के 20 से 25 क्वेश्चन ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया 150 नंबर का आपका एग्जाम, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं और 300 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। सेकंड बात, सर आवेदन कौन कौन करेगा, आयु सीमा क्या रहेगी, बहुत बड़ी टेंशन और अधिकतम बच्चे इस चीज को लेकर के सर बता दीजिए हमें छूट मिलेगी नहीं है, सिलेक्शन मिलेगा या नहीं। तो ये सारे डाउट, ये तो हो गया आपकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन कि आपकी जो वैकेंसी है ये जल्द देखने को आप लोगों को मिलेगी। सेकंड बात, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि मेरे द्वारा की गई एक एक वीडियो आप लोग पहले चेक कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी 60,000 वैकेंसी रही है, इसमें बड़े बड़े चैनलों ने ये बोल दिया था कि सर वैकेंसी तो है ही नहीं तो आएगी कहां से, वैकेंसी है ही नहीं, 15,000 ही वैकेंसी खाली है। और मैंने उस टाइम पे भी ये बोला था कि वैकेंसी 50,000 प्लस होगी। वीडियो उठा के देख लीजिए, 2022 के में मेरी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बताऊं, मैंने एग्जाम डेट के बारे में जब भी बताया सेम वही आप लोगों को देखने को मिला है कि जनवरी के समथिंग मैंने बताया कि फरवरी के आसपास आपका एग्जाम होगा। आपको टाइम नहीं मिलेगा, मात्र 35 दिन का मिलेगा और वही 35 दिन का फरवरी 17-18 फरवरी में परीक्षा कर ली गई थी। उसके बाद अगस्त में परीक्षा घोषित हुई है, जुलाई के लास्ट में हुई है और जुलाई के फर्स्ट वीक में अपलोड है, देख लीजिए आप वीडियो को। मैंने बताया था कि अगस्त के लास्ट तक आपकी परीक्षा संभव है कि आपकी परीक्षा हो जानी है क्लियर, और वही हुआ है। और आज फिर इस चीज को बता रहा हूं कि ये जो बड़ी भर्ती है आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड बढ़िया तरीके से और कह सकते हैं कि एग्जाम कंडक्ट कराने की एक अच्छी संस्था, एक अच्छी कंपनी उनके पास अभी है, तो वो बिल्कुल जल्द से जल्द आप लोगों को ये वैकेंसी देगी। ठीक है। सेकंड बात, यूपीएसआई की वैकेंसी भी आ रही है, तो उसकी वीडियो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने बनाया हुआ है, सिलेबस वगैरह सब बताया हुआ है और मैंने बताया था कि 5,000 की समथिंग वैकेंसी रहेगी। और अब नहीं, 3 महीने पहले से वीडियो अपलोडेड है और कुछ अभी वीडियो चल रही है कि हाँ 5,000 वैकेंसी रहेगी। तो 5,000 से 6,000 के बीच में ये वैकेंसी रहेगी यूपीएसआई की और दिसंबर से पहले आवेदन हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज भी समझ लीजिएगा। तो ये सिलेबस है भैया, जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अच्छे से प्रिपरेशन करो जबरदस्त तरीके से। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं, सर एज कितनी रहेगी, तो देखिए एज थोड़ा सा एक चीज समझिएगा आप लोग। चलिए, आयु सीमा जो यूपी कांस्टेबल वैकेंसी के लिए रहेगी, अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जर्नल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, जर्नल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो रहेंगे उनकी समथिंग आप लोगों की रहेगी 18 वर्ष से 22 वर्ष आयु रहेगी, मेल कैंडिडेट बता रहा हूं। ठीक है ना।
इसके बाद ओबीसी स्टूडेंट्स जो रहेंगे, ओबीसी 18 वर्ष से 27 वर्ष तक आप लोग आवेदन करोगे बाबू, ठीक है ना। एससी और एसटी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोनों का आप लोगों को कितना रहेगा, 18 से 27 वर्ष तक आप लोगों का रहेगा। ये तो होगी आयु सीमा जो भर्ती बोर्ड के द्वारा निर्धारित की जाएगी, ठीक है। फीमेल की अगर मैं बात करूं, यहां पर फीमेल कैंडिडेट ध्यान रखिएगा, फीमेल कैंडिडेट ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं, जनरल कैटेगरी में तो आप लोग 18 वर्ष से 25 वर्ष तक आवेदन होगा। ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो 18 वर्ष से 30 वर्ष तक आपकी आवेदन होंगे। एससी और एसटी ध्यान रखिएगा, एससी और एसटी 18 से 30 वर्ष तक आप लोगों का आवेदन होगा। ये तो हो गया एक भर्ती बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई आयु सीमा। अब बात करते हैं उन बच्चों के भविष्य की जो 2-5 वर्ष से वेट कर रहे थे, कह रहे हैं कि सर एज रिलैक्सेशन इस भर्ती में भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी यूट्यूब पर टीचर है या ऑनलाइन आपके पास है, उन सभी से मैं कहूंगा कि आयु सीमा में छूट दी जाए और इन बच्चों को इस वैकेंसी में बैठने का चांस दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि 5 साल बाद एक वैकेंसी आई है। ऐसा भी हो गया है कि कुछ बच्चों के एग्जाम भी छूट गए हैं और ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चे पेपर ही पूरा खराब हो गया है, जबकि वो उसके बारे में जानते थे बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आयु सीमा में छूट मिलेगी तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष से 3 वर्ष आप लोगों के हाथ में है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेहनत करना पड़ेगा भाई, जोर लगाना पड़ेगा, तब ही मिल सकता है, इससे पहले नहीं मिलेगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को दिया जाएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करो, जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करो, जल्द वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। ज्यादा समय इस भर्ती में नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, या फिर दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।